अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आइंस के बरीफ लिखना सीखेंगे। इस लेसन में हम 4 ऐसे बरीफ पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मिट दैम आउट ऑफ फॉरेन। इसकी स्टेटमेंट है या फ्रोइंड हार्ट आइन नोयस आउट हो गेकाउट जिग्राटुलिरन इन, यानी कि आपके दोस्त ने एक नई कार खरीदी है, आपने उसे मुबारकबाद देनी है। एंड 3 पॉइंट्स दी मुश्ते मिट फॉरेन वन एंड वो, इन 3 पॉइंट्स पे 2-2 लाइंस लिखनी है। चलिए आइए लेटर स्टार्ट करते हैं। लीबर डाविड, अगर मेल फ्रेंड को लिख रहे हैं तो लीबर लिखेंगे, लीबर डाविड। एंड यहाँ पे अगर आप फीमेल फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो लीबे लिखेंगे, लीबी। ठीक है, आर जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट जो है वो जहाँ पे आप रहते हैं, मैंने ऑक्सबुर्ग लिखा तो लोकेशन जो शहर, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर का नाम लिखना है। देन कोमा, उसके बाद देन लिख के जो डेट है वो लिख देनी है। उसके बाद हम लेटर स्टार्ट करेंगे। वी गेट एस दिया। दिया हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि हम इनफॉर्मल वे में लेटर लिख रहे हैं। इनफॉर्मल वे में हम लेटर कब लिखते हैं? जब हम किसी फ्रेंड को लिख रहे होते हैं। तो हम लिखेंगे वी गेट एस दिया, इश होफे एस गेट दिया गुड। Du hast ein neues Auto gekauft. Es freut mich sehr. Ich gratuliere dir. Ich möchte mit dir mit dem neues Auto nach Berlin fahren. एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ। Du hast ein neues Auto gekauft. Es freut mich sehr. Ich gratuliere dir. Ich möchte mit dir mit dem neues Auto nach Berlin fahren. ये हमारे पास 2 पॉइंट्स का आंसर जो है वो आ गया। Sie möchte mitfahren, इसमें इन जो 3 लाइंस हैं इनमें Sie möchte mitfahren का भी आंसर आ गया और वो का भी। वो यानी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पे? nach Berlin fahren। एंड नेक्स्ट रह गया 1, कब जाना चाहते हैं? इसका है am Samstag um 16 Uhr möchte ich mit dir fahren. Am Samstag um 16 Uhr möchte ich mit dir fahren. Wann hast du Zeit? Bitte antworten bald. Viele Grüße, Victoria। फीले गुरु से और जो नाम है उसके आगे कोई भी कोमा या पॉइंट्स हम नहीं लगाते। इसकी बॉडी जो है, इसका पैटर्न यही है कि हमने फीले गुरु से एंड जो नाम हम लिखेंगे सिग्नेचर होते हैं उनके आगे कोई भी कोमा या पॉइंट्स वगैरह नहीं लगाते। नेक्स्ट लेटर है डोइश कोर्स माखन। इसकी स्टेटमेंट है जी माखन आइनन डोइश कोर्स। Ihre Lehrerin ist Frau Nina. Am Samstag können Sie aber nicht kommen. Warum? Hausaufgaben. Zurück wann? बिकॉज ये लेटर हम लेररिन को लिख रहे हैं तो आप लोगों ने जहन में सोच लेना है कि लेररिन को हमने जो है वो फॉर्मल वे में लेटर लिखना है तो हमने क्या पैटर्न यूज़ करना है। एंड हमने बॉडी के अंदर पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो भी हमने फॉर्मल यूज़ करने हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लीबे फ्राउ नीना। नेक्स्ट हम कोमा लगाएंगे एंड देन डेट लिखेंगे। डेट में सबसे पहले लोकेशन आएगी, शहर आएगा एंड कोमा, देन डाटूम। उसके बाद वी गेट एस ईनन। ईनन हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम लेटर इन को लिख रहे हैं तो हमने फॉर्मल वे में लिखना है। तो आएगा वी गेट एस ईनन। इश होफे एस गेट ईनन गुड। इश हाइसे विक्टोरिया। इश बिन krank. Deswegen am Montag kann ich zum Unterricht nicht kommen. ये फर्स्ट जो है पॉइंट उसका आंसर आ गया ich bin krank. Deswegen am Montag kann ich zum Unterricht nicht kommen. फर्स्ट पॉइंट था warum। तो हमने बताया कि क्योंकि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं क्लास में नहीं आ सकती।
उसके बाद सेकंड पॉइंट था कि आपने बताना है कि आप सुरुकवान यानी कि कब वापस आ रहे हैं। तो हम इसके लिए लिखेंगे इश खान फोन 28 अगस्त in der Schule nicht kommen. Bitte entschuldigen Sie mich vor 3 Tagen. Am Freitag bin ich wieder da. एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। इश खान von 18 bis 20 August in der Schule nicht kommen. Bitte entschuldigen Sie mich vor 3 Tagen. Am Freitag bin ich wieder da. थर्ड पॉइंट था हाउस ऑफ काबे, यानी कि आपने हाउस ऑफ काबे के बारे में पूछना है कि हाउस ऑफ काबे क्या है। तो हम इसके लिए लिखेंगे खोनन मियाँ बिठे दी हाउस ऑफ गाबेन शिखन वेल्चे हाउस ऑफ काबे मुस इश्माखन। खोनन मियाँ बिठे दी हाउस ऑफ गाबेन शिखन वेल्चे हाउस ऑफ काबे मुस इश्माखन। Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen विक्टोरिया। मिट फ्रोइंडलिशन ग्रूसन हम कब लिखते हैं? जब हम फॉर्मल वे में लिख रहे होते हैं तो हम लिखते हैं मिट फ्रोइंडलिशन ग्रूसन। तो ये पैटर्न आपने याद रखना है कि जब भी हम फॉर्मल वे में किसी को लेटर लिख रहे हैं तो उसके अंदर हमने लिखना है मिट फ्रोइंडलिशन ग्रूसन, एंड अगर इनफॉर्मल वे में लिखेंगे तो फीले ग्रूसे लिखते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड लेटर है उआलोप फायर्न। इसकी स्टेटमेंट है Sie haben Urlaub und mussten mit ihrer Freunde nach Leipzig fahren. Schreiben Sie eine E-Mail. यहाँ पे लिखा है Schreiben Sie eine E-Mail, तो इससे आपने अपने माइंड में सोच लेना है कि हमने इसके अंदर, क्योंकि ये ईमेल है तो इसमें हमने डेट नहीं लिखनी, क्योंकि ईमेल के अंदर ऑटोमेटिक डेट, जब हम किसी को ईमेल लिख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक डेट जो है वो ऐड हो जाती है, एंड जब लेटर लिखे तो तब हमें डेट लिखनी होती है। जब भी ईमेल लिखने का लेटर आए कि ईमेल लिखें तो डेट नहीं लिखनी, ये आपने याद रखना है। एंड 3 पॉइंट्स हैं वन und warum, wie lange, Treffpunkt। Hallo Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. इस लाइन में आप गौर करें तो ओएश हम यूज़ करें हैं। तो जब भी हम इनफॉर्मल वे में ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हो तो हम ओएश यूज़ करते हैं। तो हम जहाँ पे ज़्यादा फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स को जब हम लेटर लिख रहे होंगे तो हमने ओएश यूज़ करना है। Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. फर्स्ट पॉइंट था वन und wo, तो उसके लिए हम लिखेंगे am nächsten Samstag habe ich Urlaub, deswegen musste ich mit euch nach Leipzig fahren. Am nächsten Samstag habe ich Urlaub, deswegen musste ich mit euch nach Leipzig fahren. नेक्स्ट पॉइंट था wie lange, यानी कि कितनी देर आप रहना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे Ich möchte eine Woche dort bleiben. Ich möchte eine Woche dort bleiben. थर्ड पॉइंट था Treffpunkt। उसके लिए हम लिखेंगे Ich lade euch ein. Ich möchte mit dem Zug fahren. Am Samstag um 16 Uhr treffen wir uns direkt am Bahnhof. Ich lade euch ein. Ich möchte mit dem Zug fahren. Am Samstag um 16 Uhr treffen wir uns direkt am Bahnhof. Bis dann. Bitte antworte bald. Viele Grüße, Alia. Viele Grüße हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये हम इनफॉर्मल वे में लेटर लिख रहे हैं, तो उसकी इनफॉर्मल वे के लेटर की बॉडी में जो है वो जो पैटर्न है उसके लिए हम फीले ग्रूस से यूज़ करते हैं। एंड फॉर्मल वे में मिट फ्रोइंडलिशन ग्रूसन। नेक्स्ट फोर्थ लेटर है ein Schrank kaufen। इसकी स्टेटमेंट है im Internet Herr David einen Schrank verkaufen.
Sie haben diese Anzeige gelesen und mussten den Schrank kaufen. Schreiben Sie eine E-Mail. ये भी ईमेल है तो इसमें भी डॉट होम यानी कि डेट नहीं आएगी। 3 पॉइंट्स हैं। 1 प्राइजे abholen. Lieber Herr David, ich heiße Ali. Ich wohne in Frankfurt. Mein Altschrank ist kaputt geworden. Deswegen musste ich einen neuen Schrank kaufen. Ich habe Ihre Anzeige im Internet gelesen. Ich heiße Ali. Ich wohne in Frankfurt. Mein Altschrank ist kaputt geworden. Deswegen musste ich einen neuen Schrank kaufen. Ich habe Ihre Anzeige im Internet gelesen. Next, second point है प्राइजे, तो उसके लिए हम लिखेंगे Was kostet der Schrank? Bitte können Sie mir Informationen über die Preise schicken? Was kostet der Schrank? Bitte können Sie mir Informationen über die Preise schicken? थर्ड पॉइंट था abholen, यानी कि कब जो है वो हम पिक करें श्रंक को, तो उसके लिए हम लिखेंगे Wann und wie kann ich der Schrank abholen? Wann und wie kann ich der Schrank abholen? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte antworten Sie mir bald. Mit freundlichen Grüßen, Ali. आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।